वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वल बनाया था हमने कि फर्स्टली प्लान क्या रहेगा, सेकंड प्लान क्या रहेगा, थर्ड प्लान क्या रहेगा, फोर्थ प्लान क्या रहेगा। हमारा पूरी जर्नी का इस टाइम पे जो वो बच्चे जो कंफ्यूज हुए पड़े थे कि हम क्या करें कि सर जो वो हमारा रैंक नहीं आ रहा, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 1.5 लाख के ऊपर अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है, तो ये उसी की ही वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो वो लास्ट वाली एक पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो वो ये वाली वीडियो आपको जब वो प्रॉपरली जब वो इनकैश कर पाओगे तो इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर द हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गो थ्रू हम कर चुके हैं, कॉलेज का व्यू कर चुके हैं हम, कॉलेज का जब वो रिव्यूज हम ले चुके हैं, फिजिकली प्रैक्टिकल खाना खा चुके हैं। सो ठीक है, सो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी देर से हरियाणा की वीडियो जब वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, बट हमारा विजिट तो हो गया था, यूपी में भी विजिट हो गया था, बट काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होने के कारण आई वाज स्टक्ड इन दैट काउंसलिंग सेशन बिकॉज जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हीं के सेशन के साथ पेरेंट्स के साथ बात करनी होती है, उनका रोड मैप बनाने होते हैं, तो उसी में मैं स्टक था, जिसके कारण ये वाली यूपी और उसकी वीडियो जब वो भी पेंडिंग होल्ड ऑन चल रही थी। तो आज डिस्कस करता हूँ बिकॉज अभी तक जो वो इसका प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ हरियाणा का। ठीक है, अभी थोड़ी देर में 1-2 दिन में जस्ट फीस के कारण जो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस दिन इसकी दे आर डिमांडिंग फॉर तक कि 12 लाख वाली फीस जो वो 14 लाख की फीस कर दीजिए, जिस दिन उनको अप्रूवल आ गई उसी दिन वो रिवील कर देंगे, उसी दिन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी तक भी हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट अभी नहीं हो रही जस्ट बिकॉज ऑफ दम आई थिंक सो वो फीस का ही इशू है जिसके कारण अभी तक रुकी, अदरवाइज कोई और दूसरा रीजन है ही नहीं है। ओके, सो द थिंग इज दिस, तीन तरह के प्राइवेट कॉलेजेस जो वो हरियाणा के अंदर है, जिसमें आप लोग जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हो 50% ओपन। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ओपन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट होती है। ओपन और क्लोज्ड स्टेट में फर्क होता है। ओपन स्टेट वो होती हैं जिसमें 100%, जिसमें जो वो प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे जो वो एडमिशन ले सकते हैं। क्लोज स्टेट वो होती है जिसमें प्राइवेट कॉलेज में बाहर के अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के बच्चे जो वो डीएमसी, पिम्स, जलंधर, ज्ञान सागर, एसडीआरडी में अप्लाई नहीं कर सकते जो वो पंजाब के सीट्स के ऊपर। क्लियर है? बट हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा जो ओपन स्टेट है, इसमें 50% जो वो सीट स्टेट कोटा को दे दी जाती है और 50% सीट जो वो ओपन कर दी जाती है जहां कोई से भी सेट। जो यूपी है, यूपी से फुल्ली ओपन, वो उनका पूरा ही जो वो ओपन है। और ये वाला जो हरियाणा है, हरियाणा का 50% सीट जो वो ओपन है, 50% जो वो क्लोज्ड है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो कॉलेजेस आपको सारे नजर आ रहे हैं, तो इसमें आप 50% भी जो वो ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब किसके थ्रू अप्लाई करना है? 6 इसके गवर्नमेंट कॉलेज है, दैट इज अ प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज। एक इनका जो वो 5 गवर्नमेंट हो गए, एक जो हो गया जो वो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा वाला, वो सेमी गवर्नमेंट की, यानी कि 8 लाख का बजट है उसका, कंप्लीट एमबीबीएस का। क्लियर है? तो वो गवर्नमेंट वाले, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर दोज कैंडिडेट हु आर फ्रॉम द अदर स्टेट and aspirant to get admission into the Haryana while they are not be able to take the admission in their own state. Those candidates जिनके लिए जो अपनी स्टेट में जिनको सीट लेने की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो हरियाणा की ओर जब वो सीख कर रहे हैं, तो क्या बजट रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, पहले कॉलेजेस को समझ लीजिए एक बार, कॉलेज को समझना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले। जो देखो 3 तरह के कॉलेजेस हैं, 3 तरह के कॉलेजेस हैं। पहला आया डीम्ड में आता है एमएमयू मौलाना, वो डीम्ड के थ्रू, यानी कि जो इसकी काउंसलिंग बॉडी है वो है एमसीसी। इसकी काउंसलिंग बॉडी है एमसीसी, जिसकी लास्ट डेट है 31 ऑफ अगस्त। 31 ऑफ अगस्त में आप लोगों ने 2.05 रुपया आप लोगों ने पे करना है, तब जाके आप इस एमएमयू मौलाना को अगर लेना है तो तब जाके आप इसको जो अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, वो डीम्ड के, अगर इतना अमाउंट आप पे करते हो। 2 लाख रुपीज जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होएगी, फर्स्ट राउंड में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाती है। अगर मान लीजिए इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप वहां पे सीट होल्ड कर देते हो और तीसरे राउंड में जाते हैं, तो एमएमयू मौलाना इज टेकिंग द 10,000 रुपीज जो वो आपके कट कर लेती है, चाहे वो राउंड 1 भी हो, चाहे 2 भी हो, चाहे 3rd भी हो। सेकंड राउंड में तो जो वो पेनल्टी भी आपको पड़ेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट का 2 लाख रुपीज जाएगा। बट एनी हो, अगर आप जो वो दोनों ही पैरेलल में खेलना चाहते हो, प्लान ए को एज ए कंटिन्यू रखना चाहते हो और प्लान बी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, याद होगा अगर आप लास्ट वाली वीडियो में अगर देखा होगा, तो प्लान ए में पंजाब के सारे कॉलेजेस थे, वो उसको आप फाइट कंटिन्यूसली करते जा रहे हो। स्टिल आप चाहते हो कि वहां पे 3rd में नंबर आ जाए तो हमारा हरियाणा से उठ के वापस जो वो
अपने पंजाब में आ जाए। तो अगर वो वाले प्लान में, तो इनके कुछ रूल्स हैं, उसके लिए आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा कॉलेजेस में, वो अभी तक इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर में बताता हूं। सेकंड आ गया पंडित बीडी शर्मा से एफिलेटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अब आ गया, ये आ गया आदेश कुरुक्षेत्र आ गया, ठीक है, एनसी पानीपत, नेशनल कॉलेज पानीपत तो हो गया, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस झज्जर हो गया। ये 3 कॉलेजेस वो हैं जो कि पंडित बीडी शर्मा, इसमें आपको पीजी कोटा मिलता है, ठीक है, इसमें आपको पीजी कोटा भी मिलता है। इन 3 कॉलेजेस के पंडित बीडी शर्मा पीजी रोहतक की डिग्री के होने के कारण दिस इज द रीजन ओनली कि इसका जो वो कट ऑफ जो वो एज कंपेयर टू ऑफ सादोपुर से जो वो ऊपर जाता है आदेश का। बाकी रहने की बात करो तो रहने में और अच्छा दिखने में, देखो जी इसमें तो कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। मेरे को आदेश जो वो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जचा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगा है। एज कंपेयर टू एमएमयू सादोपुर की बात करते हैं तो सादोपुर का एक एम्बियंस है, एक उसका कल्चर है, उसका मुझे ठीक लगा, हॉस्पिटल भी बड़ा अच्छा लगा, पेशेंट फ्लो भी ठीक लगा, बिकॉज स्टार्टिंग है। तो डेफिनेटली जो वो 2 कॉलेज सक्सेसफुली, एमएमयू जो वो 2 कॉलेज सक्सेसफुली रन करने के बाद तीसरा ओपन करने जा रहा है, तो इस पे इनपुट तो वो लगा ही रहा है, बिकॉज हमने देखी है, इसके नजर आया, क्योंकि जब हमने सारा कुछ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा, इसका फी स्ट्रक्चर भी देखा है, फी स्ट्रक्चर भी इसका एज कंपेयर टू, क्योंकि रही बात यहाँ पे, जब अब कहानी यहाँ पे आ जाती है आदेश कुरुक्षेत्र का, के पीछे 2 रीजन थे। एक था फी स्ट्रक्चर जब वो एज कंपेयर टू एमएमयू मौलाना से कम था, ठीक है, 84 लाख रुपीस के बीच में जब वो कंप्लीट हो जाता था। अब जब ये, अब नाउ दीज कॉलेजेस आर डिमांडिंग फॉर दैट 12 to 14 लाख, जैसे कि यूपी ने, अब जैसे यूपी ने क्या किया, यूपी की जो फी स्ट्रक्चर था, यूपी में जाने का लोगों के पास सिर्फ एक ही रीजन था, दैट वाज ओनली ऑन द लो फी स्ट्रक्चर, लो फी स्ट्रक्चर था, वही रीजन था। अब यूपी ने क्या किया, फी स्ट्रक्चर राइज कर दी। जब फी स्ट्रक्चर राइज कर दी तो तब उसमें, अब देखो ना, अब अगर हम पहले कॉलेज की बात करते हैं तो अच्छा राम मूर्ति की बात करते हैं तो भाई 1 करोड़ बजट, ये डीम्ड को भी क्रॉस करने वाले जो वो बजट इनके। अब उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो भाई बेटर वही रहेगा। तो हर बंदा जाता है यूपी में, जो वो 80% जो वो बच्चा जो वो अदर स्टेट से जा रहा है, वो उसी लिए जा रहा है कि उसका बजट के कारण जा रहा था, अदरवाइज दूसरी उसमें खासियत कोई भी नहीं है यूपी के कॉलेजेस में, अगर आप देखोगे तो। पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर हरियाणा में, अब रीजन देखो क्या, आदेश में कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, आदेश कुरुक्षेत्र लगाता, दूसरी साधो पर लगाता हूं। अगर इसका फी स्ट्रक्चर राइज हो जाता, अभी तो इसका फी स्ट्रक्चर जो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 84 लाख के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। आदेश जो वो कुरुक्षेत्र, इसका जो बजट है वो कम आ रहा है, 84 लाख के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। बट अगर इसका फी स्ट्रक्चर राइज हो गया, तो अगर ये 92-93 लाख हो गया, तो आई डोंट रिकमेंड कि जब वो आप आदेश उठाइए, फिर आप साधोपुर उठाइए, ठीक है ना। सो पैरामीटर्स और भी आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो हमें पीजी कोटा मिल रहा है, तो वो है, ये है। यूजी के बाद जो पीजी कोटा 50% रह जाता है, वैसे भी कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट सारे के सारे, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने स्टेट कोटा में अगली सीट लानी है। 50 to 60%, अगर आदेश का चेक करोगे ना रिजल्ट, आदेश बठिंडा का चेक करोगे तो उसमें कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने पीजी के अंदर जो उन्होंने ऑलरेडी कोटा में सीट निकाली है भाई। सो मतलब इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर कैलिबर, द हाउ मच यू विल शाइन, ठीक है, आफ्टर योर यूजी। तो ये एक पार्ट अलग है। रही बात है हॉस्पिटल की वाली, ये पुराना है जो नया है, जहां पे खाना अच्छा मिलता है तो वहां पे जाना, वो एक मैटर है, ठीक है। कईयों के दिमाग में कुछ इतने कॉलेजेस में मैं घूमा, इतने कॉलेजेस में मैं घूमा कि सबके ना, कुछ कॉलेजेस तो ऐसे खाने पीने और रहने को ना ऐसे कंप्रोमाइज मान रहे हैं। ये तो सेकेंडरी चीज है भाई। आप पढ़ाई देखिए भाई, पढ़ाई कहाँ की देख रही है हमने, हर कॉलेज में पढ़ना तो आप ही है बच्चे ने। जितने भी बच्चों से पूछा, सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि हमने पढ़ना तो खुद ही है और यही वाली पढ़ाई देखनी है, तो उसके लिए हम नहीं है, एनएमसी बैठी हुई है। कितने पास आपके पास प्रोफेसर है, कितने आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर है, कितने आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर है, कितने आपके पास जो वो यूजी वाले जो वो इंटर्न कितने हैं, जेआर कितने हैं, एसआर कितने हैं। ओ भाई ये सारा कुछ एनएमसी देखती है, तभी आप लोग इस कॉलेज में हो, तभी आप लोगों की इस जो एनएमसी पे अप्रूव्ड हो। इन कॉलेज में अगर कमी आती तो एनएमसी कब से उड़ा देती है। आपको हर साल देखते हुए एनएमसी कैसे उठ जाता है, कॉलेज कैसे कॉलेज ऐड हो जाता है और कैसे कॉलेज जब वो उठ जाता है। तो ये आपके सामने ही, आपके सामने हुआ ही है। आप देख सकते हो डीएमडी में भी अच्छा खासा कॉलेज जो एकदम से जब वो कैसे उठ गया, आपको पता नहीं लगा, ठीक है ना। सो थिंग इज दिस, खाना एक भाई एक डॉक्टर है, एक आप कैसे सोच सकते हो, आपके पास इतना होना चाहिए। ये मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं होते हुए भी कॉलेज के अच्छे कॉलेजेस में, जब मैंने देखा कि जो वो एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाने वाले, जो वो एमएससी जो वो स्टूडेंट, बड़े जूनियर टीचर, यानी कि
आई होप सो, मैं आपको बता नहीं सकता क्या यूट्यूब के ऊपर मैंने क्या ही खोलना, जो मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया वहां पर यूपी में जाके। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है जी, द थिंग इज दिस, आदेश हो गया, एनसी पानीपत हो गया, तो अल्टीमेटली खाना मैटर करता है भाई। आप जब अब 4 लाख रुपया यार आप ले रहे हो एक बच्चे से, 1 साल का, तो उसको एटलीस्ट जब उसने पढ़ना खुद ही है तो उसको हॉस्टल में एटलीस्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल रूम मिले, 10 बाई 10 का कमरा मिल जाए, एक लाइट मिल जाए, एसी लग जाए, और जब वो खाने के लिए थोड़ा सा हेल्दी खाना मिल जाए, वो डॉक्टर का खाना है। ऐसे थोड़ा भी मतलब जो कॉलेजेस के अंदर था, मैंने यहाँ पे भी देखा हरियाणा के कॉलेज में, मैं ना क्या बोलूं, मेरे पीछे खड़े हैं कॉलेजेस, ठीक है, तो इतना मतलब ये कोई वर्ष खाना है ना, कोई खाना और ना कोई जो रहने का इनका ढंग है कोई, मतलब इतना भी। जब हम बीटेक एमटेक करते ना भाई, एमटेक के टाइम पे मेरे वो कॉलेज की हॉस्पिटल की जो हॉस्टल की हालात नहीं थे जो इस टाइम के ऊपर है। सो सेकंड टास्क नहीं है, बच्चों भी सोचता कि नहीं सर जो वो कॉलेज देखना चाहिए हमें, उसकी पढ़ाई कैसी हो, वो पढ़ाई पढ़ना बच्चों ने खुद ही है यार, ये कुछ नहीं है। ये एमबीबीएस आपका पहला साल है, मुझे 15 साल हो गए इसी लाइन में, जब वो बच्चे पीजी भी कंप्लीट हो गया, अब उनसे रिव्यूज अगर आपके नॉन में अगर कोई है तो तब जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें आप एमएमयू सादोपुर को प्रायोरिटी दे सकते हो एज कंपेयर टू देश कुरुक्षेत्र। क्लियर है। एनसी पानीपत हो गया, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, एवरेज कॉलेज है। एनसी पानीपत हो गया, वर्ड कॉलेज है, दिस इज द एवरेज कॉलेज। अल फलाह माइनॉरिटी का कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर सब अभी सारे के सारे अबाउट टू चेंज है। 85 लाख से दे आर जो वो एक्सपेक्टिंग की हमारी जो फीस है वो 90 लाख प्लस हो जाए, यानी कि 94-95 लाख तक इनकी फीस स्ट्रक्चर पहुंच जाए। बट प्लान बी के लिए अब आप बोलोगे कि सर हमें प्लान बी बता रहे हो, साथ में आप कॉलेजेस के बारे में बताए जा रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एमबीबीएस करना चाहते हो, वहां पे जाके भी अगर आपने लेनी है तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कौन सी आपने पीआर लेनी है, वो कौन सा कनाडा जहां पे आपने परमानेंटली सेटल होना है। एमबीबीएस करनी है, एक अच्छी से एमबीबीएस करके आइए, सेल्फ स्टडी कीजिए और पीजी में अपना जोर लगाइए, और एक अच्छे कॉलेज में वहां पे जहां पे अच्छा हॉस्पिटल का फ्लो है वहां पे जाके पीजी कर लेना, ठीक है। अगर नहीं करनी होगी तो पीजी पे कभी छोड़ो, एमडीएमएस में छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब करो, अपनी ज्वाइन करो, 1.25 लाख सैलरी लो अपनी, और आराम से जो वो एज ए मेडिकल ऑफिसर जब वो बन जाओ, शाम को एक क्लिनिक भी अपना खोलना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए, तो वो करते जाओ, दैट्स इट। इतनी भी लाइफ है, इतनी ज्यादा भी वो बनने की जरूरत भी नहीं है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्मूथली लाइफ चलनी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, हैंडसम सैलरी मिल जाए, हैंडसम जॉब मिल जाए, दैट्स इट। और क्या है, रही बात एमडी करने के बाद भी तो जॉब ही करनी है ना। ठीक है। सो आदेश हो गया, एनसी पानीपत हो गया, वर्ड मेडिकल कॉलेज अल फलाह, एमएमयू सादोपुर ओपन, इस पार्ट में आप कर सकते हो, ये आपके लिए प्लान बी में हो सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, जैसे फीस स्ट्रक्चर आएगा मैं आपके साथ जो वो अपलोड कर दूंगा, फीस स्ट्रक्चर न्यू फीस स्ट्रक्चर हुआ तो, बिकॉज इसके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है। मुलाना का बजट जो वो ऑलमोस्ट 1.10 करोड़ तक है, और जो वो एमएमयू सादोपुर का 1.10 तक जा रहा है, 1.03 तक जो वो फिलहाल का बजट ये बन रहा है। इसका जो बन रहा है वो 1.1 यानी कि 1.10 करोड़ तक चला जाएगा। और यहाँ के भी अब यहाँ पे चेक करोगे फिलहाल तो जो वो 84 लाख तो पिछले तक के बीच में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बट इन तीनों का भी ऑलमोस्ट जो वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये भी बढ़ जाएगा तो 94 लाख तक हो जाएगा। तो जिन बंदों के पास जब वो पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है तो दे कैन प्लान फॉर द एमएमयू सादोपुर भी प्लान कर सकते हो एज कम्पेयर टू, अगर आपने आप एक बार कॉलेज विजिट करके आइए, बाकी मेरे ऊपर 100% मत जाइए, आप एक बार कॉलेज विजिट करके आइए जहां पे आपको ठीक लगता है। तो सारे मेरे मैं कोई इसमें बुराई नहीं कर रहा, सब कॉलेजेस की बुराई नहीं कर रहा, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन इज दिस दैट एवरीथिंग इज एवरी कॉलेज इज सिमिलर, ठीक है। वहां से आप एमबीबीएस कीजिए एंड गो हेड विद दैट। सो ये था हरियाणा का सारा मैंने जो आपके साथ डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अब जो मेजर चीज जो आपको देखने वाली है वो है ये, जिसके कारण मैं बैठा हुआ हूं। अब जब आपने हरियाणा में जाना है तो ये सिनेरियो आपके दिमाग में होना चाहिए कि राउंड 1 राउंड 2 की इंपॉर्टेंस क्या है वो डिस्कस करनी चाहिए। अब क्या है देखो, आदेश सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका बजट, इसका जो वो लास्ट ईयर का कट ऑफ और सीक्वेंस। यहाँ जैसे पंजाब में मेरिट नंबर होता है तो यहाँ पे आएगा आपको सामने नजर सीरियल नंबर, ठीक है। अब सीरियल नंबर यहाँ पे मैटर करता है कि सीरियल नंबर क्या 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 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने दो कॉलेजेस के पार्ट लिखे हुए हैं। एक है स्टेट कोटा यानी कि 50% जो वो मान लीजिए आदेश के अंदर अगर जो वो 150 सीट्स है तो 150 में से 75 सीट जो वो स्टेट कोटा के पास आएंगी और 75 सीट जो वो कुरुक्षेत्र मैनेजमेंट कोटा के पास आएंगी। एनसी पानीपत का पहले ये स्टेट कोटा मेरा यहाँ पे मोटिव नहीं है, स्टेट कोटा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्टेट कोटा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट कोटा डिस्कस कर रहे हैं, ओनली मैनेजमेंट कोटा, सॉरी स्टेट कोटा नहीं कर रहे हैं, स्टेट कोटा नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, ओके। हाँ, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आदेश कुरुक्षेत्र। आदेश कुरुक्षेत्र का जिन बंदों ने राउंड 1 में अप्लाई किया, तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो आदेश जो है वो क्लोज हुआ कौन से मेरिट नंबर के ऊपर? 2718 मेरिट नंबर के ऊपर आदेश जो वो क्लोज हो गया स्टेट कोटा के लिए। अब मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं। मैनेजमेंट कोटा के वही वाले लोग जो अदर स्टेट से जाएंगे, यानी कि 50% के ऊपर पे। आपने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने देना है मैनेजमेंट कोटा के। अब बाहर से बंदे अप्लाई करने वाले लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 3106 नंबर के ऊपर जो स्कोर जो था तो वो 508 स्कोर था, 3106। और राउंड 1 का जो रैंक था वो था 193248, 1,93,000 रैंक के ऊपर राउंड 1 पे गया। जो कि राउंड 2 में अगर अप्लाई किया उन्होंने तो सीट जो वेकेंट रही फर्स्ट राउंड में, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अप्लाई करने वाले बड़े लोग थे जिनको फर्स्ट राउंड में अपने राउंड में सेटल हो गए। क्योंकि इस मेरी वीडियो से पहले भी ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे, मतलब कि दे हैव प्लान्ड कि हमने वहां पे जाना जी, हम बैक फर्स्ट जो वो हम सीट नहीं, हम हरियाणा में भी अप्लाई करेंगे, हम पंजाब में भी अप्लाई करेंगे, तो सबके प्लान जो वो बने हुए होंगे, जो कईयों के बन जाएंगे, अब बन जाएंगे कईयों के मेरी वीडियो के बाद। फर्स्ट राउंड में जब वो 1,93,000 रैंक के ऊपर, सेकंड राउंड में ये चला गया 2,63,000 के ऊपर। यानी कि आपके लिए फर्स्ट राउंड में अगर नहीं भी अप्लाई कर रहे तो सेकंड राउंड में आपका रैंक जो वो पॉसिबिलिटी है। बट आप लोगों के लिए कौन सा जो वो राउंड डेंजर है वो है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में देखो कहानी कहां पे चली गई, दैट इज ए 1,02,000 रैंक। कहां पे ये 193 से गया 263, जंप किया। फिर जो वो थर्ड राउंड में डाउन आने का रीजन क्या था? क्योंकि बच्चों को अपने राउंड 1 में भी सीट अपनी स्टेट में 1 में भी नहीं मिली, 2 में भी नहीं मिली, 3 में मेरिट लिस्ट से उनको पता लग गया कि हमें तो नहीं मिलने वाली। तब उन्होंने हरियाणा अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो सब बच्चों ने अप्लाई किया, सिर्फ वो पंजाब का बच्चा थोड़ा था, वो तो एमपी का भी था, हरियाणा का भी था, छत्तीसगढ़ का भी था, झारखंड का भी था, तो सारे आ गए। जिसके कारण आपका जो वो पहले राउंड में आपको सीट मिल सकती थी तो आपको नहीं मिली, तो यहाँ पे आपने जब 1,02,000 के अंक के ऊपर आपको तीसरे राउंड में भी हरियाणा में सीट नहीं मिली। नेक्स्ट इज फॉर एनसी पानीपत मैनेजमेंट कोटा। 3850 मेरिट नंबर वाले के ऊपर जो वो एनसी पानीपत क्लोज हो गया फर्स्ट राउंड में, जिसके स्कोर था 414 और रैंक था इसका 3,47,000 पहले राउंड का। ठीक है, दूसरे राउंड में बड़ा, ठीक है, सेम एज इट इज जैसे वहां पे बड़ा, इसमें भी बड़ा 4,70,000 के ऊपर। तीसरे राउंड में ये लो कहानी। अब पहले तो आदेश मिल रहा था, यहां पे आपको आदेश मिल रहा था, यहां पे आपको देखो, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे रैंक 2 लाख रैंक होता तो 2 लाख रैंक में आपको सेकंड राउंड में मिल जाना था यहाँ पे, बट आपने अप्लाई नहीं किया। थर्ड राउंड में ना तो आपके पास आदेश बना और बचा, और ना आपके पास जब वो एनसी पानीपत बचा, तो ठीक है, कहानी खत्म होगी ना। तो इसलिए बता रहा हूं कि क्यों प्लान बनाने क्यों जब वो जरूरी होते हैं, यही तो सिखाने आए हैं भाई। थोड़ी देर सिखाना, पता नहीं कितनी देर सिखाना है, ओपन बोलता हूं यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कितनी देर बोल रहा हूं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज द वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज 4221 मेरिट नंबर के ऊपर कहानी खत्म होगी। 374 नंबर स्कोर है और 4,28,000 रैंक के ऊपर पहले राउंड में क्लोज हुआ, दूसरे राउंड में बढ़ गया क्योंकि बच्चे एडजस्ट हो गए। अब तीसरे राउंड में सुन लो कहानी इसकी भी, यानी कि 3,19,000 के रैंक के ऊपर खत्म हो गया। इससे क्या समझ लग रही है? तो यानी कि यू हैव टू बी, आप तीसरे राउंड में डर है तो आपको फर्स्ट और सेकंड में प्लान करना पड़ेगा भाई। इससे आपको रिस्क तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिस्क नहीं है तो बैकअप प्लान लेके पहले ही चलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले राउंड में हो गए तो रिजाइन डाल दो, रिजाइन डालने के बाद अगर फर्स्ट से थर्ड में भी आता तो या 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जाएगी, पेनल्टी जाएगी, वो जाने दीजिए, आ जाना थर्ड राउंड में अपनी नेटिव स्टेट में। नेक्स्ट आ गया एमएमयू सादोपुर। एमएमयू सादोपुर की बात करते हैं तो 4320 नंबर के ऊपर फीस स्ट्रक्चर, नया कॉलेज था, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होने के कारण लोगों रिलेक्टेंट थे, बट आई डोंट थिंक सो। अब जो एमएमयू सादोपुर में होके आ गया है, अब ये उठ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो 4320 जो वो स्कोर 361 नंबर, 361 नंबर, और रैंक था जो वो 4,57,000 वाले बच्चे को 4,4.57 लाख रुपए जो वो इस स्कोर के रैंक के ऊपर जब वो फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ। सेकंड राउंड में चला गया ये जब वो 5 लाख जब 49 के ऊपर चली, और 49 के ऊपर। नेक्स्ट आ गया थर्ड राउंड में नीचे गिर गया, 4,33,000 के ऊपर क्लोज हो गया। भाई इससे आपको क्या समझ लग रही है? एसडीटी लगा लो, एसडीटी यूनिवर्सिटी लगा लो, 3632 नंबर था यूनिवर्सिटी का, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इसका भी 1.10 है।
एसडीटी के बारे में थोड़ा डिस्कस हुआ नहीं, बिकॉज बाकी के बारे हो गया। एसडीटी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गुड़गांव है, क्राउडी थोड़ा सा क्राउड आपको थोड़ा सा बिल्कुल हरियाणवी ओवर टच मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में है कॉलेज तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एसडीटी एनसीआर के पास है तो डिमांडिंग कॉलेज है, तो फिर भी एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो बेटर ही ये वाले कॉलेज से ऊपर ही 3632 नंबर के ऊपर क्लोज हो रहा था। क्यों? क्योंकि एनसीआर के पास है। 439 नंबर पहला राउंड गया, राउंड 1 में 3,01,000, दूसरे राउंड में गया 3,87,000, तीसरे राउंड में जो 371 पे क्लोज हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ये तो ओपन कोटा था, ये मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं 405, 3,63,000, दूसरे में 4,17,000, तीसरे में 4,22,000 के ऊपर, ये थी तीसरे राउंड में डाउन गया एसडीटी। तो ये था ओवरऑल पिक्चर का मतलब। यहां पे इसमें आपने कंक्लूजन क्या निकाला? ठीक है, मैंने नहीं बताया, आपके सामने क्लोजन अपने आप ही निकल रहा है। तो हमें जो है वो हमारे लिए जो वो राउंड 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर ज्वाइनिंग हमें थर्ड राउंड के बहुत प्लान करने पड़ेंगे, तब जाके हम जब वो सेकेंड राउंड के लिए, अगर हमने नहीं ड्रॉप नहीं करना तो हमने एडमिशन लेनी है, तो स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो तभी जो इजी रहेगा। और काउंसलर क्या होते हैं? ठीक है, मैं पहले भी बताता हूं कि काउंसलर क्या होते हैं। काउंसलर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग जो है काउंसलर हायर नहीं किया तो आपको एमबीबीएस की एडमिशन नहीं मिली, मिल तो जाएगी। ठीक है, अब काउंसलर हायर करने में और जो वो एक खुद करने में फर्क वही है कि जब आप प्लान करने जाओ, आप सिंगापुर का प्लान कीजिए, तो एक वो है कि आपने खुद वहां पे जाके होटल बुक किया, यहीं से होटल भी बुक किया, वहां पे जाके टोल प्लाजा भी दिए, वहां पे गाड़ी भी हायर, जो वो सेल्फ ड्रिवन गाड़ी भी ली, वहां पे जाके आपने टोल भी दिए, एक्स्ट्रा भी दिए, होटल में जाके होटल टैक्सेस भी दिए। तो जो कितनी सारी चीजें थी जो आपको पता भी नहीं थी, वहां पे जाके आपने पता लग गई। तो एक वो पैकेज किया आपने सिंगापुर वाला कि यहीं से ही सब कुछ है, वो एक पैकेज कर दिया। वो पैकेज वाले ने सारा कुछ टिकट भी कर दी, वहां पे आपने सिर्फ ये किया। आपका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो शॉपिंग करना, सिंगापुर के लिए शॉपिंग करना। ठीक है, तो शॉपिंग आपने करनी है, बस वही करना है, बाकी आपका सब कुछ सेटल है। बंदे को पैसे देने हैं, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जो 20 लाख, 20,000, 30,000, 40,000 वो बंदा वो रख लेगा। ठीक है, बाकी आप लोग कंफर्टेबल लेवल। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द काउंसलर, इसलिए जो वो नीट के काउंसलर बने होते हैं। क्लियर है? क्योंकि पार्ट एक ट्रिकी है। नीट की काउंसलिंग जेई की काउंसलिंग की तरह नहीं है, फर्स्ट करो फर्स्ट हो जाए काउंसलिंग तो डन हो गई। चंडीगढ़ की काउंसलिंग में कोई इतना ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड अप्लाई करो, जैसे अप्लाई करते हो, एनटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, वैसे एनटी चंडीगढ़ का अप्लाई कर दिया, दूसरे में कहानी खत्म। बाकी जो है वो काउंसलिंग वाले पार्ट जो जितनी भी स्टेट है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम है, जिसके कारण बट एनी हाउ मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ये आप लोग मुझे देख चुके हो, मेरे को किसी भी चीज का किसी भी तरह का कोई जो वो लालच नहीं है कि आप लोग मेरे से काउंसलिंग करवाइए। बट गाइडेंस अगर आपको मिलती है, अगर आप लेना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बेटर ही है। जो वो मेरे से नहीं ली, किसी से भी ले लो, अच्छे एक्सपर्ट बंदे से ली है, तो दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है, सो रही बात आपके लिए यूट्यूब के ऊपर, तो मैं बैठा ही हूँ आपके लिए भाई। जैसे जैसे मैं आपने जो इवन की मैं ज्यादा ही बताता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी सुन रहे होंगे कि यूट्यूब के ऊपर सर आप ज्यादा बताते हो, फोन पे हमें कम बताते हो, बिकॉज यहाँ पे आप ज्यादा खुलते हो, हमें आप कम बताते हो। तो ये पेरेंट्स कई बार क्लाइंट्स भी ऐसे बोलते हैं। बट ऐसा है कि कई बार डिपेंड सिचुएशन करती है भी, कैसे जो किस माहौल बनता है आपका बात करते करते, तो वैसे ही उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल जाता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स। ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो यूपी के लिए डिस्कस करेंगे, यूपी का बजट क्या है, जो न्यू बजट क्या है वो डिस्कस करेंगे।